हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप सभी का स्वागत है अपकमिंग टॉपर साइंस में। बच्चों, एनसीईआरटी सीरीज हम लोगों ने शुरू करी थी क्लास 10th के लिए, तो जिसमें कि हम लोग एनसीईआरटी पे एकदम फुल ऑन फोकस कर रहे हैं। तो इसीलिए इस सीरीज में जो हमने चैप्टर 1 पहले कवर किया था वो है लाइफ प्रोसेसेस, और इसके हमने 3-4 पार्ट्स पहले कवर कर लिए हैं। और आज ये उस चैप्टर का लास्ट पार्ट है जो कि है एस्क्रिएशन, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये सारे टॉपिक्स पसंद आ रहे हैं तो इस टॉपिक को, ये वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आज ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हमने सारे ही न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन सब पढ़ लिया था। तो ये लास्ट पार्ट है एस्क्रिएशन का। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज हम लोगों ने शुरू करी थी क्लास 10th बच्चों के लिए। जो भी बच्चे 2027 का यानी अगले साल अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये सीरीज और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग ध्यान से एकदम इसे पढ़िएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों, ये है अपनी स्लाइड ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टॉपिक 5.5 एस्क्रिएशन। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं बोर्ड्स एग्जाम के अंदर, तो इसे बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। बाकी सारे टॉपिक जिस तरीके से हम बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़े हैं, उसी तरीके से हम ये भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आपको देखते हैं। We have already discussed how organisms get rid of gaseous waste generated during photosynthesis। बच्चों, इसमें बोल रहा है जैसा कि हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में देखा था कि जो बाय प्रोडक्ट जो गैसेस बनती है उनका कैसे रिलीज करते हैं हम लोग बॉडी के बाहर, प्लांट लोग। ठीक है, और रेस्पिरेशन, अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल्स। ठीक है, विच नीड टू बी रिमूव्ड, मतलब जो ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी होती हैं, ठीक है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, उसके अंदर होती है, और जिन वेस्ट को बाहर निकालना बहुत ही जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। बच्चों, इस लाइन को मार्क करिए क्योंकि यह डेफिनेशन है एक्सक्रीशन की। बच्चों, जब भी एक्सक्रीशन का टॉपिक आएगा उसमें बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए, तो आप लोगों को ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। द बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। बच्चों, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस या एक्टिविटीज में होने वाले, जनरेट होने वाले वेस्ट को रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एस्क्रिएशन। ठीक है बच्चों, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरिड स्ट्रेटजीज टू डू दिस। बच्चों, बहुत से अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अलग अलग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं इस वेस्ट को रिमूव करने के लिए। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। बच्चों, जब भी यूनिसेलुलर की बात आई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो उसमें सिंपल सा प्रोसेस याद रखना, डिफ्यूजन। बच्चों, वो फूड भी लेते हैं तो डिफ्यूजन के थ्रू, और खाना भी बाहर निकालते हैं तो भी डिफ्यूजन के थ्रू निकालते हैं, गैसेस निकालनी है तो भी डिफ्यूजन के थ्रू, सारे काम उनके डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं। बट जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो उसमें चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, हर चीज एक अपना डेवलप कर लेती है, जिससे सिर्फ वही परफॉर्म होगा फंक्शन, बाकी नहीं होगा। ठीक है, तो सिंगल सेल क्या करता है, डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकाल देता है सरफेस में, बॉडी से, डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस टू द सराउंडिंग। एज वी हैव सीन इन द अदर प्रोसेसेस, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। बच्चों, मैंने क्या बताया, एक हर चीज का एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होगा एक सेम फंक्शन को करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, ये चीज लेबल करने की आ सकती है, बाकी ये चीज आपको बनाने का तो नहीं उसमें आएगा, बट लेबलिंग के लिए आ सकता है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ना। ये हो जाता है अपना किडनी लेफ्ट वाली, उधर हो जाती है राइट किडनी। ठीक है, ये वाली जो ब्लू कलर की है ये वेन्स इसको बोलते हैं, लेफ्ट रेनल वेन्स। और ये अपना जो ऑरेंज कलर की हो जाती है ये आर्टरी हो जाती है, क्योंकि आप देख पा रहे हो ये जो लाल वाली है ये हल्की सी मोटी है। ठीक है, और ये ब्लू वाली है ये हल्की सी कम मोटी, यानी कि ये आर्टरी हुई और ये वेन हो गई। ठीक है, उसके बाद में बच्चों यहाँ पर आ जाता है, ये अपना हो जाता है ऑर्टा। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाता है ये जो आप देख पा रहे हैं, जो ये पाइप जैसा यहाँ पर यूरिनरी ब्लडर से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग यूरेटर। ठीक है, इसको लेफ्ट यूरेटर, इसको राइट यूरेटर, दो होते हैं, मतलब एक पेयर होता है यूरेटर का। ये हो जाती है फिर अपनी ब्लू यहाँ पर वेना कावा। यहाँ पर ये हो जाता है यूरिनरी ब्लडर, जहाँ पर जो यूरिन है वो स्टोर होती है एक्सक्रिएट होने के लिए। और ये है अपनी यूरेथ्रा, जहाँ से हम लोग अपना एक्सक्रिएशन प्रोसेस आगे करते हैं। ठीक है, अब बच्चों, हम लोगों ने इस चैप्टर में मेनली दो ही चीज देखी। पहला तो सारे प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में, और फिर सारे प्रोसेस प्लांट्स में। तो बच्चों, यहाँ पर वही चीज दोबारा दी गई है, एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ लेते हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के बारे में बहुत पढ़ना जरूरी है। आगे चल के क्लास 11-12 में आपको ये चीजें बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाली है। अगर आप अभी से ध्यान से पढ़ लोगे, ये सारी चीजें आपके टिप्स पे आ जाएंगी, माइंड में एकदम सेट हो जाएंगी, तो आपको आगे ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, चीजें देखते ही आपको समझ में आएगा। ठीक है,
द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, बच्चों ह्यूमन बींग्स के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनी, एक किडनी का पेयर होता है, यानी कि दो किडनी होती है लेफ्ट और राइट में। पेयर ऑफ यूरेटर, बच्चों यहाँ पर ये पाइप जैसा एक होता है और दो होता है, ठीक है। पेयर ऑफ यूरेटर यानी यूरेटर भी दो होते हैं। अ यूरिनरी ब्लडर, यानी कि ब्लडर जो है ये एक ही होता है, ठीक है, एक होता है। एंड अ यूरेथ्रा, बच्चों और होता है यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा यहाँ की बात करें, बस इतना ही सिस्टम होता है सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम को पूरा करने के लिए, ठीक है। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, बच्चों ये जो किडनीज है ये एब्डोमेन पार्ट में होती है, यहाँ पर लोकेटेड होती है, ठीक है। वन ऑन ईदर साइड, मतलब दोनों साइड में एक एक होती है इन द बैकबोन, ठीक, ऑफ द बैकबोन। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज, मतलब यूरिन जो है वो किडनीज में जो प्रोड्यूस्ड होती है, व्हेन इट इज स्टोर्ड पासेस थ्रू द यूरेटर्स इनटू द, मतलब यहाँ पे जो यूरिन जो बनती है बच्चों, यहाँ से ये पास हो जाती है नीचे की तरफ यहाँ पर, और यहाँ पर स्टोर हो जाती है और फिर यहाँ से निकल जाती है नीचे की तरफ, ठीक है। हाउ यूरिन प्रोड्यूस, अब बच्चों बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने काफी बात कर ली कि यूरिन प्रोड्यूस होता है या फिर वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, बट यहाँ पर हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी, यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है। ये भी तो समझना है कि सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं होता, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, वो भी समझना पड़ेगा। How urine is produced? The purpose of making urine is to filter out waste product from the blood. बच्चों खून में जो गंदगी होती है उसको फिल्टर करने के प्रोसेस के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं यूरिन, ठीक है। जस्ट एज CO2 is removed from the blood, जैसे कि हम लोग ब्लड से CO2 को रिमूव करते हैं इन द लंग्स, लंग्स में हमने बात करी थी, ठीक है। रेस्पिरेशन में CO2 होता है, उसको कैसे हम लोग अपने ब्लड से बाहर निकालते हैं, एल्वियोलाई में जो डिफ्यूजन होता है उससे। नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया, ठीक है बच्चों, यूरिया एंड यूरिक एसिड, अपने लोगों में नाइट्रोजनस वेस्ट क्या निकलता है, यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है। एंड द रिमूव फ्रॉम द ब्लड, और वो ब्लड से निकाले जाते हैं किडनी में। ये फंक्शन कहाँ होता है, ये किडनी में फंक्शन होता है, ठीक है। इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी like in the lung is a cluster of very thin walled blood capillary, ठीक है। बच्चों किडनी में छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने लंग्स में पढ़ा था एल्वियोलाई होता है, अपने माइंडसेट में न्यूरॉन होता है, वैसे ही जो किडनी है वहां पे होते हैं नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स भी छोटे छोटे होते हैं जो कि आप बोल सकते हो फंक्शन यूनिट है किडनी का, जो ये सारा फंक्शन करते हैं और यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, उसे फिल्टर आउट करते हैं ब्लड को, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लंग्स में एल्वियोलाई होती है जहां पर CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, मतलब जो गंदा खून है उसे साफ करके जो एयर वगैरह है वो सब बाहर निकाल दी जाती है बॉडी के। वैसे यहाँ पे भी फंक्शन होता है, जो ब्लड है वो उसको प्यूरिफाई किया जाता है किडनी में नेफ्रॉन्स के थ्रू, ठीक है, जो कि फंक्शनल यूनिट है, और वो फिर गंदगी ब्लैडर में स्टोर होकर यूरेथ्रा से निकल जाती है, ठीक है। Each capillary cluster in the kidney is associated with a cup-shaped end of coiled tube known as Bowman's capsule. बच्चों ये है नेफ्रॉन्स का यहाँ पर स्ट्रक्चर, यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि हार्ट की तरह ये स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये 5 नंबर में ये वाला क्वेश्चन आता है, अगर आपने इस डायग्राम को बना दिया तो 1 नंबर आपका सिर्फ इस डायग्राम का मिलेगा। और हाँ, ये लेबलिंग के लिए भी बहुत ज्यादा आता है, तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ये आपका यहाँ काम आएगा, ठीक है, और 11th-12th में काम आएगा, इनफैक्ट नीट में भी काम आने वाला है, तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। बच्चों कप शेप्ड की बात करी जा रही है, ये है अपना कप शेप। आप कप देख रहे हो, कप ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे, ये कप शेप जिसको बोला गया है, ठीक। एंड ऑफ द क्वालिटी ऑफ नोन एज वॉमेंस कैप्सूल। अब इस कप को हम लोग बोलते क्या है, वॉमेंस कैप्सूल, मतलब इसका नाम क्या है, वॉमेंस कैप्सूल, ठीक। यहाँ पर दैट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट, मतलब बच्चों सपोज करिए जो फिल्ट्रेट है, जैसे सपोज करिए किडनी में खून गया, वहां पे फिल्टर आउट हुआ नेफ्रॉन्स के थ्रू, उसके बाद में जो फिल्ट्रेट बचा उसको ये नेफ्रॉन अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। ये नेफ्रॉन बता, ये वॉमेंस कैप्सूल, ये जो है अपने अंदर यहाँ पर ये जो है गंदगी स्टोर कर लेता है। ये आप देख पा रहे हो, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो बहुत सारा है। Each kidney has a large number of these filtration units known as nephrons। हमने nephrons की बात करी है, तो nephrons के बाद यहाँ पर करी जा रही पैक्ड क्लोज टुगेदर। बच्चों बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड होते हैं, बहुत ही क्लोज पैकिंग होती है इनकी। सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, बच्चों कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इनिशियल फिल्ट्रेट मतलब पहली दौर में जो फिल्ट्रेशन होता है, सच एज ग्लूकोज, सबसे पहले उसमें ग्लूकोज आ जाता है, फिर आ जाता है अमीनो एसिड आ जाता है, सॉल्ट आ जाता है, और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आ जाता है, वाटर भी आ जाता है बच्चों, ठीक है। आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब, बच्चों इसमें क्या होता है, जैसे खून है, खून में अगर CO2 है, गंदगी है या वेस्ट प्रोडक्ट है, उसके साथ में अच्छे प्रोडक्ट्स भी तो होंगे, ऐसा थोड़ी ना है खून में सिर्फ गंदगी ही वहां पे जाएगी, ठीक है। तो वो खून जब जाता है तो उसमें ग्लूकोज भी होता है, अमीनो एसिड भी होता है, सॉल्ट भी होता है, गंदगी भी होती है, और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर भी होता है। तो बच्चों हमें तो सिर्फ गंदगी बाहर निकालनी है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना है, तो फिर इन सबसे अच्छी चीज होगा जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, उसका हम क्या करेंगे, उसको भी तो उसको हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रीअब्जॉर्ब, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, डिपेंड ऑफ हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी। और ये चीज डिपेंड करती है कि कितनी हमारी बॉडी में एक्सेस है वाटर का, ठीक है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी
इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब, फिर उसके बाद में यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी, मतलब ये क्या करता है, जो किडनी होती है दोनों किडनी में, उसमें जो यूरिन फॉर्मिंग होता है एंटर्स इनटू द लॉन्ग ट्यूब। ये बच्चों आप यहाँ पर ये जो है ये आप देख पा रहे हो, यहाँ से ये शुरू होते 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 ये यहाँ पर अपनी लॉन्ग ट्यूब, फिर ये और फिर यहाँ से ये अपना बन जाता है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये ऐसे चीजें होती हैं। ठीक, विच कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर, और बच्चों ब्लैडर में जाके वो कनेक्ट हो जाता है। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर until the pressure of expanded bladder relaxed to the urge to pass through। बच्चों क्या होता है, यूरिन जब बनती है वो जाके किडनी से ब्लडर में स्टोर हो जाती है, जैसे कि अभी हमने देखा, लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज की। अब ऐसा तो है नहीं ब्लड मतलब 1000 लीटर का है तो सारी चीजें स्टोर होती जा रही है, वो एक स्मॉल होता है, बट हाँ मस्कुलर होता है, एक्सपेंडेबल होता है, ठीक है बच्चों, स्ट्रेचेबल होता है, उसमें स्टोर होती हैं चीजें, और जब वो चीजें स्टोर होती हैं उसके बाद में एक न्यूरल सिग्नल जाता है, फिर वहां से क्या होता है, एक सिग्नल पास होता है, और वहां से उसमें हम लोगों के अंदर एक अर्ज होती है कि हाँ अब हमें निकालना चाहिए, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को काफी ज्यादा भर चुका है। ठीक, तो उस हिसाब से फिर हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक, द ब्लडर इज मस्कुलर, मतलब अभी हमने क्या बताया, मस्कुलर होता है, एक्सपेंडेबल होता है, सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल। बच्चों नर्वस कंट्रोल हमने क्या बताया, न्यूरल से सिग्नल जाता है उसको कि हाँ भर गया है, इसको निकालो, तो उसको हम लोग इस तरीके से निकाल दिए जाते हैं। ठीक, आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस, बच्चों ये इंपॉर्टेंट, बहुत टर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला टर्म आर्टिफिशियल किडनी, आजकल हर जगह आप देख रहे हैं कि हीमोडायलिसिस, उनका डायलिसिस हुआ, उनकी किडनी खराब हो गई, उनका डायलिसिस होता है और आर्टिफिशियल होता है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी है तो उसको भी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के हिसाब से ये तो बहुत कम दिया गया है, बट हाँ अगर आप हायर स्टडीज करोगे तो ये चीजें पूरा का पूरा चैप्टर बना के आपको दे दी जाएंगी, जिसमें आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। बट आपके लिए तो बस सिंपल सी हेडिंग दी गई है, बट हाँ मुझे पता है आप लोगों के लेवल से भी बहुत ज्यादा है ये, बट हाँ इस चीज को मैं इस तरीके से आपको समझा दूंगा कि आपको उंगलियों पर रटने वाला है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बेस्ट लेवल पे कोई आपको समझा सकता है। हर एक चीज को अच्छे से प्रॉपर वे में समझाते हुए चलना मेरा काम है। और बाकी वीडियो हल्की सी लंबी आती है, आधे 1 घंटे की, तो उसको आप अच्छे से देखो। एक वीडियो अगर आप 1 घंटे की देख रहे हो, अगर उससे कुछ फायदा मिल रहा है तो अच्छी बात है, बाकी आप आधे आधे घंटे की 10 वीडियो देख रहे हो तब भी आपका कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा, तो मुझे नहीं लगता वो आपकी समझदारी है। ठीक है, तो अगर आपने ये सीरीज अगर शुरू करी है मेरे साथ तो इसे प्रॉपर देखिए। और हाँ आज ये टॉपिक हो जाने के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा लाइफ प्रोसेस, जिसमें टोटल 5 आई थिंक 5 और 4 वीडियोस जा रही हैं, 5 वीडियोस जा रही हैं। तो उन वीडियोस को देखने के बाद आपको लगेगा कि लाइफ प्रोसेस जो है मेरी उंगलियों के टिप पर है। अब मुझे एनसीईआरटी दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे खोलने की जरूरत है, और इस चैप्टर का हर एक चीज मेरे दिमाग में बस चुका है, क्योंकि मैंने जो है सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको साथ में हाईलाइट कराए हैं, ताकि आप जो है लास्ट टाइम पे रिविजन कर सको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आर्टिफिशियल किडनी। बच्चों आर्टिफिशियल किडनी का हीमोडायलिसिस, बच्चों बहुत लोगों की किडनी खराब हो जाती है तो ये फंक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, अब वो मर थोड़ी ना जाएंगे, उनको भी एक साइंटिफिक साइंस में जो है एक प्रोसेस दिया गया है, उसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। ठीक, किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स, बच्चों वाइटल ऑर्गन्स है फॉर सर्वाइवल, मतलब वाइटल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है सर्वाइवल के लिए। सोचिए किडनी नहीं होगी तो कैसे फिल्ट्रेशन होगा, सपोज करिए यूरिन कैसे फॉर्मेशन होगी। एक इंसान आप मन में आप सोचो जरा कि वो यूरिनेट नहीं कर रहा है तो वो कैसे सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शंस, बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इंजरी हो सकती है, और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो भी हो सकता है, मतलब खून के बहाव में भी कमी आ सकती है। रिड्यूस्ड एक्टिविटीज ऑफ किडनी, ठीक है, मतलब ये कमी आ सकती है, मतलब इन कमियों की वजह से किडनीज का जो फंक्शन है वो कम हो सकता है, खराब हो सकता है। दिस लेड टू द अक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट। अब जब किडनी खराब हो जाएगी तो उसमें बहुत सारे वेस्ट जो है जो कि पॉइजनस है बॉडी में, तो वो स्टोर हो जाते हैं, विच कैन नेवर लेड टू डेथ, और जिससे इंसानों की जान भी जा सकती है। इन केस ऑफ किडनी फेलियर, बच्चों किडनी अगर फेल हो जाती है, आर्टिफिशियल किडनी, मतलब अब हम लोग साइंस में यूज करते हैं आर्टिफिशियल किडनी का, जिससे कि ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं और इंसान नॉर्मल अपनी हेल्थी लाइफ जीने लगता है। ठीक है, हाँ कुछ दिक्कतें आती हैं, बट हाँ एक नॉर्मल लाइफ आप सर्वाइव कर सकते हो। आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस, ये बच्चों आर्टिफिशियल किडनी का ये एक डिवाइस है। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी का से नॉर्मल किडनी नहीं हो जाती, इट्स ऑलवेज अ डिवाइस टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब जो भी बच्चों नाइट्रोजनस वेस्ट हमने देखा था, यूरिया और यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड थ्रू द डायलिसिस, बच्चों डायलिसिस होता है और ये सारी चीजें बाहर निकाल दी जाती हैं। आर्टिफिशियल किडनीज कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स, मतलब आर्टिफिशियल किडनीज जो है ये बहुत सारे ट्यूब्स को फॉर्मेशन, जैसे आप ट्यूब देख रहे हो, 1 ट्यूब 2 ट्यूब 3 ट्यूब 4 ट्यूब 5 ट्यूब, ऐसे करके ट्यूब्स का बनाया जाता है। जैसे कि नॉर्मल किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, उनमें भी तो ट्यूब्स होता है। ठीक है, आप कॉइल्ड वाला आप देख रहे थे ना, विद सेमी परमिएबल लाइनिंग। बच्चों ये सेमी परमिएबल लाइन है, मतलब सेमी इन द सेंस परमिएबल, कि कुछ चीजें बाहर जा सकती हैं, कुछ चीजें अंदर आ सकती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ गिनी चुनी चीजें बाहर से, सेमी परमिएबल, कुछ जा सकती हैं कुछ आ सकती हैं। सस्पेंडेड इन द टैंक फिल्ड, ठीक है बच्चों, ये है अपना टैंक, यहाँ पर आप देख पा रहे हो टैंक फिल्ड विद द डायलिसिस फ्लूइड। तो फ्लूइड यहाँ पे बच्चों ये आप फ्लूइड देख रहे हो, ये सारा डायलिसिस फ्लूइड से भरा हुआ है। दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द ब्लड, बच्चों इसको ऐसे डिजाइन करा गया है कि इसका जो फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक है प्रेशर वो ब्लड के बराबर ही होता है, ताकि अपनी जो आर्टिफिशियल किडनी है वो एज एन नॉर्मल किडनी, मतलब जैसी नॉर्मल
होती है वैसी ही अपनी फंक्शन कर पाए, उसमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। एक्सेप्ट दैट इट इज डिवाइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू द टेस्ट, बच्चों खून इससे पास कराया जाता है, ब्लड का मतलब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर ये लगी हुई है, फिर यहाँ से जो ब्लड है वो ऐसे करके पास हो रहा है, ठीक। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलिसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन, ठीक है बच्चों, डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पर जो है डायलिसिस होता है, द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट बॉडी। अब बच्चों यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ से ट्यूब में जाके ब्लड यहाँ पे प्यूरिफाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है डायलिसिंग सोल्यूशन है यूरिया और एक्सेस सॉल्ट का, और ये फ्लश डायलिसिंग सोल्यूशन है। यहाँ से जो भी देख रहे हैं, यहाँ से खून ऐसे आ रहा है, यहाँ पे प्यूरिफाई हो रहा है, यहाँ से ऐसे करके वापस बॉडी में भेज दिया जा रहा है। अब ऐसा नहीं कर सकते बॉडी से पूरा खून निकाल लिया, उसको डायलिसिस कर लिया और फिर बाद में एक बार में चढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता, फिर तो इंसान मर जाएगा ना। तो सबसे पहले इधर से ऐसे खून जाता है और इधर से ऐसे करके खून वापस बॉडी में जाता है, बराबर से कंटिन्यू फ्लो होता है इस चीज का, ठीक है। बाकी ये प्रोसेस थोड़ा पेनफुल रहता है, अगर आपने कभी देखा हो किसी को, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा पेनफुल रहता है, मतलब बार बार इंजेक्शन लगना और सुई वगैरह लगना, तो काफी ज्यादा पेन रहता है इसमें, मतलब ठीक ठाक, ऐसा ज्यादा नहीं बोल सकते, बट हाँ ठीक ठाक पेन रहता है। द प्यूरिफाइड ब्लड इज पाउंड बैक इनटू द पेशेंट, ठीक। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी, मतलब किडनी का फंक्शन जैसा ही है बट इट इज डिफरेंट, लेकिन थोड़ा सा अलग है, सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्वड। लेकिन बच्चों इसमें सिर्फ एक ही चीज की कमी है, जो कि क्या है, नॉर्मल किडनी में जो होता है उसमें रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, मिनरल्स, इन सबका रीअब्जॉर्प्शन दोबारा से हो जाता है, तो हमारी बॉडी में कमी नहीं पड़ती है। बट इसमें क्या होता है, हम लोग गंदगी के साथ साथ ये नॉर्मल जो चीजें जरूरी है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वो सब निकल जाता है बॉडी से, ब्लड से, ठीक है। तो इसमें रीअब्जॉर्प्शन का जो है वो नहीं होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कम बेनिफिशियल है एज ए नॉर्मल किडनी के मुकाबले। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आर्टिफिशियल किडनी और नॉर्मल किडनी में क्या फर्क है, और डायलिसिस में क्या हम लोग, क्या उसकी कमियां हैं, ठीक है। हेल्थी अडल्ट एंड इनिशियल फिल्टर इज अबाउट 180 लीटर अ डे। अब बच्चों आप यहाँ पे थोड़ा सा एक गेस मारिए, मतलब एक चीज सोचे, जो एक हेल्दी अडल्ट है, मतलब एक नॉर्मल अच्छा खासा इंसान है, ठीक, उसका इनिशियल फिल्ट्रेट इज अबाउट 180 लीटर अ डे, मतलब किडनी में कितना प्यूरिफिकेशन होता है, 180 लीटर दिन का, 180, समझ रहे हो आप, 250 लीटर की टंकी होती है अपने घरों में 500 लीटर की, 180 लीटर फिल्ट्रेशन होता है रोज इसमें, ठीक है। लेकिन आपने अब 180 लीटर तो हम लोग यूरिन रोज निकालते नहीं है, तो फिर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सीलेटेड इज ओनली अ लीटर और 2 लीटर अ डे। अब सोचिए 180 लीटर डेली प्यूरिफाई हो रहा है कोई चीज, और उसके बाद में हम लोग सिर्फ लीटर 2 लीटर यूरिन को बाहर निकाल रहे हैं, और बाकी का 175 178 लीटर वो वापस से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। आप सोचिए रीअब्जॉर्प्शन कितनी ज्यादा वैल्यू है हमारी बॉडी में, अब किडनी में। अब बताइए रीअब्जॉर्प्शन 178 लीटर अगर हो रहा है 180 में, सिर्फ 2 लीटर हम लोग वेस्ट निकाल रहे हैं, तो रीअब्जॉर्प्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इससे बॉडी में मिनरल्स और ग्लूकोज, अमीनो एसिड सारी चीजें रहती हैं। बट डायलिसिस में यही दिक्कत है कि सारी चीजों को हम लोग रीअब्जॉर्ब नहीं करवा पाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे बात आती है एक्सक्रीशन प्लांट। बच्चों ह्यूमन बींग्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है, ह्यूमन बींग का टॉपिक खत्म, बस इतना ही है, कुछ ज्यादा नहीं है, शॉर्ट शॉर्ट, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर प्लांट्स के बारे में, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। बच्चों आप लोगों को अभी समझ में आ रहा होगा कि प्लांट्स के बारे में पढ़ने की क्या जरूरत है, बट कहीं ना कहीं प्लांट्स का पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि प्लांट्स का पढ़ के हम लोग इंसानों से बढ़ते हैं, उसके बाद में प्लांट्स का जब हमें प्रॉपर चीजें समझ में आती हैं, क्योंकि प्लांट्स ही ऐसी चीज है जो आगे चल के आपको बहुत ज्यादा, आपको यह चीजें समझ में आएंगी प्लांट्स को पढ़ने के बाद, ठीक है। तो आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी। बच्चों प्लांट्स में तो पूरा डिफरेंट, अभी आप खुद सोचो, हम लोगों में प्लांट्स में तो बहुत अंतर है ना, उनकी स्टडीज में बहुत सारी अंतर होंगी। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। अब हम लोगों ने क्या बताया, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनता है एज अ बाई प्रोडक्ट, जो उनके किसी काम का नहीं है, क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस करता हूँ, ठीक है। We have discussed earlier how plant deal with the oxygen as well as CO2। अब हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स कैसे ऑक्सीजन और CO2 से डील करता है, कैसे लेता है CO2 को और कैसे वो ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। They can get rid of excess water by transpiration। अब ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर उनका एक्सेस, अब बच्चों ट्रांसपिरेशन का याद होगा आप लोगों को, पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन में, कि ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि वाटर जो है, एक्सेस वाटर, वो वेपर के फॉर्म में निकल जाता है एरियल पार्ट्स ऑफ द लीव्स से, ठीक है। तो यहाँ पर उनका जो एक्सेस पानी है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। और अदर वेस्ट प्लांट यूज द फैक्ट दैट मनी ऑफ दीज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल, मतलब बहुत ज्यादा डेड सेल्स होते हैं प्लांट्स में, एंड दैट दे कैन नेवर लूज सम पार्ट सच एज लीव्स, ठीक है। मनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द सेलुलर वैक्यूल्स। बच्चों बहुत से जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं सेलुलर वैक्यूल्स के फॉर्म में।
बच्चों वैक्यूल्स कहते हैं, वैक्यूल्स जैसे लीव्स का सेल है, ऐसे वैक्यूल्स होते हैं, उनमें ऐसे ऐसे स्टोर कर लेते हैं सारे वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन द लीव्स दैट फॉलो। और फिर अच्छा, आपने कभी सोचा है पतझड़ क्यों होता है, सारी पत्तियां क्यों झड़ती हैं, या फिर क्या जरूरत पड़ती है? बच्चों सब प्लांट्स जो होता है वो वैक्यूल्स के फॉर्म में सारे वेस्ट को इकट्ठा करता रहता है, और जब लीव्स में क्या होता है, जब ज्यादा मात्रा में हो जाता है ये सब वेस्ट, तब वो क्या करते हैं, उनका सिंपल रहता है कि वो पूरी लीफ को ही शट ऑफ कर देते हैं, और फिर उसमें से नई लीफ, नए सेल्स बनते हैं। ठीक है, और बाकी सिर्फ लीव्स में ही नहीं स्टोर होता है, अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज द रेजिन एंड गम्स, स्टोर्ड एज रेजिन एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। जो जाइलम आपने ताने में देखा होगा, स्टेम में देखा होगा, उसमें गलत इन फॉर्म में स्टोर रहता है। ठीक है, प्लांट्स आल्सो क्रिएट सम वेस्ट प्रोडक्ट इनटू द सॉइल। अब बच्चों क्या करते हैं कि वो लोग सॉइल में भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रूट्स के थ्रू मतलब रिलीज करते हैं, मतलब हर तरह से उनको रिलीज करना है, रूट से करना है, स्टेम से करना है, लीफ से करना है, ऊपर टिप से करना है, हर जगह से उनको वेस्ट निकालना है। ठीक है, हम लोगों की बॉडी में यही फंक्शन है। हम लोग कैसे हैं? हम लोग सिर्फ यूरिनेट थोड़ी ना करते हैं, ना ही एनएस से हम लोग अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं। हम लोग की स्वेटिंग होती है, वहां से कुछ सॉल्ट निकल जाते हैं, हम लोगों के पसीना, हम लोग की आंखों से आंसू निकलते हैं, तब कुछ गंदगी बाहर निकलती है। इस तरीके से सारी चीजें डिफाइन है अपने आप में। अब बच्चों इस वाले पार्ट को हम लोग नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप खुद सोचो, हमने क्या, हम लोगों ने एनसीईआरटी को एकदम रट लेने का, एकदम प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग करने की बात करी थी, तो ये चीज उसमें हम नहीं छोड़ सकते। ऑर्गन डोनेशन, आजकल आप लोग एक टर्म सुन रहे होंगे जो कि ऑर्गन डोनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों। तो यहाँ पर जो है, आजकल आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे जब फॉर्म भरवाते हैं, सबसे पहले वहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है ऑर्गन डोनेशन। आज के टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोगों को जरूर से समझना चाहिए। ये चीजें आप इसलिए मत समझो कि आपको बोर्ड एग्जाम देना है या फिर उसमें पेपर देना है तो आप समझ रहे हो, ये चीजें आपके रियल लाइफ में बहुत काम आएगी। ऑर्गन डोनेशन होता क्या है, क्यों होता है, क्या जरूरत है? Organ donation is a generous act of donating an organ to a person who suffers from the non-function of organ। अच्छा, सपोज करिए कि ये एक प्रोसेस है ऑर्गन डोनेशन, जिसमें एक अच्छा इंसान, हेल्दी इंसान, एक अनहेल्दी इंसान को, जिस सपोज करिए कोई इंसान है उसकी किडनी फेल हो गई है, तो जो अच्छा इंसान है वो अपनी किडनी जो है उसे पास कर सकता है, उसे डोनेट कर सकता है कि लो मेरे पास तो दो है, तुम एक काम चला लो क्योंकि तुम्हारी दोनों फेल हो चुकी हैं। ठीक है बच्चों, इस हिसाब से सारी चीजें होती हैं, इसको हम एक ह्यूमैनिटी के उसमें डालते हैं। ठीक है, डोनेशन ऑफ ऑर्गन में बी डन बाय द कंसेंट ऑफ डोनर, मतलब जो देने वाला है उसके कंसेंट से होता है। ठीक है, एंड हिज फैमिली, और उसके फैमिली के कंसेंट से। ऐसा नहीं सब कि कोई करने जा रहा है तो उसमें सिर्फ वो गया, उसने हॉस्पिटल में दे दिया और फिर चला आया, नहीं, पूरा कंसेंट लगता है, पूरी फैमिली का कंसेंट लगता है, तब जाकर होता है। ठीक, एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर कैन बिकम एन ऑर्गन और टिश्यू डोनेटर। बच्चों ऑर्गन के साथ साथ हम लोग टिश्यू डोनर भी बनते हैं। ठीक है, टिश्यू क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट टिश्यू होते हैं अपनी बॉडी में, वहां से वो डॉक्टर लोग टिश्यू निकाल लेते हैं और जिसको जरूरत होती है उसको पास कर देते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैन सेव और ट्रांसफॉर्म ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन। बच्चों इससे क्या होता है कि एक इंसान जिसकी लाइफ का खत्म होने वाली होती है, उसको एक नई लाइफ, नई जिंदगी मिल जाती है। ठीक है, लिवर आपने सुना होगा, लिवर ट्रांसप्लांट होता है तो लिवर का टुकड़ा उसको लगा दिया जाता है। ट्रांसप्लांटेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज रेस्पिरेंट ऑर्गन हैज बीन डैमेज, मतलब अगर उसका किसी इंसान का फेल हो गया है या डैमेज हो गया है या कोई इंजरी हो गई है, इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव। अब क्या होता है, सर्जिकल के थ्रू वो जो खराब वाला ऑर्गन है उसको निकाल देते हैं एक पर्सन से और ट्रांसप्लांट कर देते हैं, मतलब दूसरे पर्सन का लेकर उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। कॉमन ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूड्स कॉर्नियास। अब बच्चों इसमें कौन कौन से ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, जैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग क्या क्या डोनेट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आता है कॉर्नियास ट्रांसप्लांटेशन, जो है कॉर्नियास, किडनी, हार्ट, लिवर, पैनक्रियास, लंग्स, इंटेस्टाइन, बोन मैरो, मतलब हर एक चीज, कुछ छोटा नहीं है, सब दे सकते हो, देते जाओ। ठीक है, छोड़ो कुछ ना, सब कुछ जिसमें लिख दिया है यहाँ पर, सीधा होल बॉडी लिख देना चाहिए था। मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन इंक्लूड जस्ट आफ्टर द डोनर हैज डाइड। ठीक है, बाकी कुछ केसेस में क्या होता है कि ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन जस्ट अकर आफ्टर डोनर। सब अब बच्चों कुछ हॉस्पिटल्स में क्या आपने केस सुना हो, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद में उनके ऑर्गन्स ले लिए गए क्योंकि उन्होंने फॉर्म में कंसेंट से और उनके फैमिली ने साइन करे थे। तो मरने के बाद इंसान के निकाल लिए जाते हैं ताकि वो अच्छे कामों में लगा सकें। डॉक्टर डिक्लेयर्स अ ब्रेन डेड, और जब ये सब कब होता है, जब डॉक्टर डिक्लेयर कर दे कि हाँ अब ये इंसान मर चुका है। ठीक है, बट सम ऑर्गन सच एज किडनी, a part of liver, lungs and the tissue can be donated while the donor is alive। लेकिन यहाँ पर जो कुछ आज यहाँ पर हम लोग क्या बात करें, अब हार्ट है, यहाँ पर हार्ट, आंखें, हार्ट, ठीक, ये सारी चीजें अब सोचिए किसी का हार्ट आप निकाल लोगे जिंदा रहते, तो डोनर देने वाला खुद ही मर जाएगा, बचाने से अच्छा है। ठीक, लेकिन हार्ट किस केस में जाता है, जब इंसान को मर जाता है, मरने के बाद उसका हार्ट निकाला जाता है।
बाकी कुछ चीजें जो जिंदा रहते निकाली जाती हैं नॉर्मली केस में देखा जाए तो, एक तो किडनी हम लोग जिंदा रहते डोनेट कर सकते हैं, दूसरा लिवर डोनेट कर सकते हैं, तीसरा लंग्स डोनेट और थोड़े से टिश्यू भी डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बच्चों यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन दिए गए हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है डबल स्टार का मार्क लेना, इससे करीब करीब हजारों क्वेश्चन नेफ्रॉन से बन चुके हैं और इन नेफ्रॉन में बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं और नेफ्रॉन वाला जो स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से भी भूलना मत। ठीक है, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय द प्लांट टू गेट ऑफ एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स। अब बच्चों प्लांट्स में हम लोगों ने पढ़ा कि वो लीव्स के एरियल पार्ट्स के थ्रू शट ऑफ कर देते हैं सारा, और ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस होता है, बाकी रूट्स में उनका निकल जाता है सारा वेस्ट, और बाकी स्टेम में जो होता है जाइलम में होता है। ठीक, इस तरीके से सारी चीजें होती हैं गम्स और रेजिन के फॉर्म में। हाउ इट इज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। बच्चों इसमें पूछा गया है कि यूरिन जो प्रोड्यूस होता है जैसे 180 लीटर पर डे, वो कैसे रेगुलेट किया जाता है, उसका होता क्या है, कैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है, सारी चीजें यहाँ पर पूछी रेगुलेशन। ठीक, तो इसकी जो है प्रॉपर एक अलग वीडियो बनेगी, उसमें सारी क्वेश्चन डिस्कस होंगे प्रॉपरली आपको। बाकी यहाँ पर जो है मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं सारी चीजें आपके टिप पर होनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बहुत बेस लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं। जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी से हमने पहले बात करी थी, बेसिक टू एडवांस, मतलब कोई भी बच्चा है, कोई टॉपर है, कोई फास्ट लर्नर है, कोई स्लो लर्नर है, तो उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दोनों एक समान है हमारे लिए। तो प्रॉपर से आप लोग पढ़ाई करिए। ठीक, अगर कहीं पे कोई दिक्कत भी आ रही है सपोज करिए कोई स्टूडेंट को, तो कुछ नहीं करना है आप लोग, सिंपल आप कमेंट में पास कर दो कि सर मुझे ये वाली दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर, इस पेज नंबर पे इस लाइन में दिक्कत है मुझे। आप नॉर्मली एक हेल्दी अच्छा सा एक कमेंट कर दो। ठीक है, मुझे अगर लगेगा कि मैं कमेंट में आपको समझा पा रहा हूँ तो मैं रिप्लाई करके आपको समझा दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपको वीडियो की जरूरत है तो मैं शॉर्ट या फिर लॉन्ग वीडियो के थ्रू आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैं कर दूंगा आपके लिए। ठीक, बाकी एक चीज़ आप लोग भी मेरे लिए कर सकते हैं, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो, अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, और कमेंट तो आप लोग करोगे ही जो भी जहाँ पर भी आपको डाउट हो। अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छा लग रही हैं तो आप कमेंट टॉपर साइंस बच्चों, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है शिवम, आप सभी लोग मुझे जानते हैं साइंस में टॉप। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखा ये वाले बॉक्स को कभी मत छोड़िएगा। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी में अगर ये बॉक्स आपने छोड़ दिया मतलब आपने बैठे बैठे बहुत से नंबरों का आपने लॉस कर लिया है सिर्फ बिना कुछ करे। ठीक है, व्हाट डू यू हैव लर्न। बच्चों ये बात में बताया जाता है कि आपने क्या लर्न किया है। बच्चों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है। ठीक है, 2 नंबर में 3 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठता है। आप एमसीक्यू में और उसमें मैच तो कॉलम में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। मूवमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स कैन बी टेकन एज इंडिकेटर ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब बोला गया है इंडिकेटर ऑफ लाइफ कि इंसान में लाइफ है या वो मर गया है या जिंदा है या मारा है, तो उसमें वेरियस टाइप के इंडिकेटर्स यूज होते हैं, मूवमेंट होते हैं। ठीक है, उससे हम लोग डिफाइन करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ लाइफ रिक्वायर प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, और जो न्यूट्रिशन पूरा पड़ा है, रेस्पिरेशन पूरा पड़ा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स पूरा पड़ा है, एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ये भी पूरा पड़ा है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पूरी अच्छे से हम लोगों ने बात करी, इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ठीक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को लेता है CO2 और वाटर को, और फिर उससे बनाता है अपना खाना फोटोसिंथेसिस थ्रू यूजिंग एन एक्सटर्नल एनर्जी दैट इज सनलाइट। ठीक है, सन फोटोसिंथेसिस द कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी ऑर्गेनिक मटेरियल ग्लूकोज बनता है इससे। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोगों ने पूरी बात करी है यहाँ पर, इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द अदर ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल यहाँ पे ऑटोट्रॉफ वालों ने बनाए थे ग्लूकोज, उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, जैसे डियर है उसने सीधे घास खा ली। इन ह्यूमन बीइंग्स फूड इज ब्रोकन डाउन बाय वेरियस स्टेप्स, मतलब इंसानों में जो फूड है उसको बहुत सारे लेवल पे तोड़ा जाता है। ठीक है, और हर स्टेप पे उसको तोड़ा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल हो गया, एंड द डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, बच्चों रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज ग्लूकोज, ठीक है, आर ब्रोकन डाउन टू प्रोवाइड एनर्जी। ग्लूकोज जो है वो टूटता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आप क्या करते हैं, उससे जो ग्लूकोज टूटता है उससे निकलती है एनर्जी जो कि एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। हम लोगों ने सारी चीजें अच्छे से ब्रीफ में डिस्कस करी। अगर आप लोगों को यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग डायरेक्ट हेडिंग डालो न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन, तो मैंने सीधा टॉपिक वाइज बनाई है वीडियो। एटीपी इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द रिएक्शंस इन द सेल। एटीपी एक एनर्जी करेंसी है, तो वो सारी चीजों के लिए इस्तेमाल होती है। बच्चों आप लोग एक सोच रहे होंगे कि मैंने वन शॉट में से पूरा चैप्टर क्यों नहीं कंप्लीट किया है। बच्चों को इसलिए नहीं करा है क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे जो चीज लगी वो मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि मुझे रेस्पिरेशन अच्छे से आता है बट मुझे न्यूट्रिशन नहीं आता, या मुझे न्यूट्रिशन आता है बट ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से नहीं आता, ट्रांसपोर्टेशन आता है बट एक्सक्रीशन नहीं आता। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग पूरा चैप्टर शुरू करते हैं और फिर क्या करते हैं उसमें जब रेस्पिरेशन की बारी आती है जो चीज़ हमें नहीं आती उसको थोड़े समय कर दिया और खत्म कर दिया, और फिर बेफालतू में पूरी वीडियो देखनी पड़ती है। इसीलिए मैंने टॉपिक हेडिंग वाइज बनाया है। अगर आपको कोई हेडिंग नहीं आ रही है, ठीक है,
आप सिंपल वो हेडिंग डालो, टॉपिक डालो, आपको सिर्फ वही चीज, वही कंटेंट मिलेगा, आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगी। और जो चीज आपको आती है वो आपको बार बार क्यों पढ़ना है, ठीक है। एक टाइम नाम की चीज होती है जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम है अगले साल, ठीक। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, लास्ट ऑप्शन ही होता है, उसके बाद में आप दोबारा अटेम्प्ट नहीं दे सकते। और बच्चों एक चीज यहाँ पर और है, हम लोग यहाँ पर कोई बकवास नहीं करते कि हेलो बच्चों खाना खाया, या आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, या दुनिया भर के यहाँ पे फालतू बकवास करें, क्योंकि फालतू बकवास करने का यहाँ पर टाइम नहीं है। आप लोग अपना इंपॉर्टेंट टाइम यहाँ पर देने आए हो, सिंपल पढ़ाई करो, ठीक है। जो भी टाइम आप बचा पा रहे हो उस सबसे, वो आप जाके अपना खेलो कूदो, अपने जो भी करना है आप अपना एंजॉय करो, ठीक है। अब यहाँ पर एंजॉयमेंट और अट्रैक्शन बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप सिर्फ पढ़ने आए हो, तो एक स्मार्ट स्टडी करो, जेन्युइन जो करते हैं बच्चे। बाकी आप यहाँ पर मैं खड़े होकर बकवास करूँ, हेलो बच्चों क्या कर रहे हो, खाना खा कर आए हो, नहीं खाया क्यों नहीं, तो ये सारी चीजें मुझे सारे वेस्ट लगती हैं। जो बच्चे प्रॉपर जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं वो लोग ये चीज नहीं पसंद करेंगे मेरे जैसे। और बाकी जो मजे करने आते हैं वो तो फिर आप लोग अपना देख लो, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई सिर्फ उन बच्चों के लिए होती है, इसीलिए यहाँ का नाम भी है अपकमिंग टॉपर्स। वो बच्चे जो टॉपर्स बनने वाले हैं अगले साल हम लोगों के साथ, टुगेदर वी शाइन, हम लोग साथ में ही शाइन करेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन में भी एरोबिक, आप बच्चों रेस्पिरेशन में उन्होंने दो बात करी थी, एरोबिक और एनारोबिक। एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है और एक एनारोबिक जो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है, ठीक है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में एक मोर एनर्जी, एरोबिक में हमने बात करी थी जो एनर्जी है बहुत ज्यादा निकलती है इन कंपेरिजन टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ह्यूमन बींग्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एज अ फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर रहा है। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। जो ट्रांसपोर्टेशन में तीन काम आते हैं, एक है तो हार्ट, दूसरा खून और तीसरा ब्लड वेसल, ठीक है। एंड हाईली डिफरेंशिएटेड प्लांट, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड अदर मटेरियल इज अ फंक्शन ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू। तो जब प्लांट्स की बात करें तो उसमें दो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। इनकी मदद से ट्रांसपोर्टेशन होता है। हम लोगों में ये तीन चीजें चाहिए, हार्ट होता है, ब्लड वेसल होता है। ह्यूमन बीइंग excrete प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन स्पेस आर रिमूव बाय द नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के बच्चों इंपॉर्टेंट बात करी गई है, नेफ्रॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स यूज अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, बच्चों इनकी टेक्निक्स होती हैं प्लांट्स में, रेट ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक, जैसा कि हमने पढ़ा, ठीक है। सेल वैक्यूल के फॉर्म में, मतलब पत्ती झड़ जाती है बाद में, गम्स और रेजिन के फॉर्म में स्टेम में, ठीक है, जाइलम में, और रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉलिंग लीव्स, ठीक है, पत्तियां झड़ जाती हैं, एक्सक्रीटेड इन द सराउंडिंग सॉइल। अच्छा, सॉइल में जो है एक्सक्रीशन हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पे चैप्टर जो है खत्म हो चुका है, और ये सारी एक्सरसाइजेस हैं जो कि आपको पढ़नी पड़ेगी। किडनीज इन द ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ, बच्चों किडनीज का किस पार्ट में है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, न्यूट्रिशन नहीं, रेस्पिरेशन नहीं, मतलब एक्सक्रीशन, ठीक है। इस तरीके से इस तरीके से आपको सारी चीजें आपकी उंगलियों पे आने वाली हैं, देख रहे हैं। तो छोटा पढ़ के मुझे एकदम सोचना नहीं पड़ा है सारी चीजें। जाइलम इन द प्लांट्स आर रेस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ पर सिंपल है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ, ऑटोट्रॉप में क्या होता है, ठीक है, ऑटोट्रॉफ में क्या होता है, ऑल ऑफ दी एबव होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सनलाइट भी चाहिए, ऑल ऑफ दीज। इस तरीके से सोचिए कितना अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। बाकी इन क्वेश्चन को यहाँ पे अभी करने का कोई मतलब नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे एक नई वीडियो में, ताकि प्रॉपर इसकी अलग वीडियो बने। मुझे जल्दी जल्दी कुछ नहीं कराना, ऐसा कराना है कि आप लोग एक बार पढ़ लो और आपकी सारी चीजें एकदम समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो अब जो बच्चों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, यहाँ पर जो है अपना टॉपिक खत्म हो चुका है। बाकी थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बच्चों उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा चैप्टर आज जो है फिनिश हो चुका है, आप लोगों को ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सारा चैप्टर समझ में आया है तो आप लोग इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। इसका नाम है अपकमिंग टॉपर साइंस, और बच्चों मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप लोग मुझे जानते हैं साइंस मेंटोर के नाम से, ठीक है। और हाँ बच्चों एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे कि ये वाला जो अपना जो चैनल है इसका नाम है अपकमिंग टॉपर्स साइंस, ठीक है। बच्चों यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो, इसको आपको सब्सक्राइब करना है। काफी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर मुझे मैथ समझ में नहीं आती, मुझे मैथ अच्छे से पढ़ना है। तो बच्चों उसके लिए हम लोगों ने एक टीचर का करा है इंतजाम, जो कि एक एक्सपर्ट है मैथमेटिक्स में और वो अपनी हायर स्टडीज कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं वो। उनका नाम है हिमांशु शर्मा, ठीक है। उनके चैनल का नाम है अपकमिंग टॉपर्स, बच्चों नेम एक ही है, अपकमिंग टॉपर्स मैथमेटिक्स, ठीक। इसको बच्चों आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अब बच्चों इस वाले चैनल में क्या होगा, बच्चों साइंस का जो क्वेश्चन, अच्छा अलग अलग चैनल का बनाने का दो मोटिव है, क्योंकि आप लोगों ने काफी लोगों को देखा होगा वो एक ही चैनल पर सारा कुछ मिक्स कर दे रहे हैं, हिंदी इंग्लिश सोशल साइंस सब कुछ एक ही में डाल रहे हैं। बट हमारा ऐसा मोटिव, साइंस अलग होनी चाहिए, मैथ अलग होनी चाहिए, हिंदी अलग और इंग्लिश अलग। जैसे सपोज करिए कि आप एक वीक स्टूडेंट है साइंस में, आपने एक साइंस का मेरा चैनल फॉलो कर लिया है,
तो आपको सिर्फ उस पर साइंस का ही कंटेंट मिलेगा, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th। अब आपने ये अपकमिंग टॉपर्स मैथमेटिक्स को फॉलो कर लिया है, तो इसमें आपको सिर्फ मैथमेटिक्स मिलेगा। कोई भी कंजेस्टेड पार्ट नहीं कि मैथमेटिक्स के चैनल पे आपको सारी चीजें एकदम कंजेस्टेड मिल रही है, ठीक है। उस पर आपको सिर्फ मैथमेटिक्स मिलेगी, क्लास 9th, 10th, 11th, 12th, ठीक है। तो उस पर हिमांशु शर्मा सर हैं जो कि बहुत बड़े एक्सपर्ट है मैथमेटिक्स में, और वो आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल सारी चीजें। वो भी बहुत ही ऑथेंटिक और जेन्युइन टीचर हैं, वो भी ज्यादा बकवास नहीं करते, सिर्फ आपको पढ़ाने पर फोकस करेंगे। और बाकी हम लोगों का मोटिव ही है ये अपकमिंग टॉपर्स का कि अच्छे से पढ़ाना। बच्चे अगर यहाँ पर अपना टाइम देने आए तो उनका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो इन दोनों चैनल को आप लोग अच्छे से सब्सक्राइब करने रहे, और ठीक है, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको दिक्कत कहाँ पे है, मैं वो अगली वीडियो में सॉर्ट कर दूंगा।